हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज़ क्लासेस। आज आपको आप लोग का ये क्लास 7 का हिस्ट्री का थर्ड या फोर्थ वीडियो लेक्चर होगा। और इस वीडियो में मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, इसमें वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन टैक्सेस के बारे में। लेकिन फिर भी मैं आप लोग को थोड़ा सा मैं बैकअप करवाता हूँ कि अब तक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोग ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था हिस्ट्री का, न्यू किंग्स एंड किंगडम, जिसमें से हम लोग ने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था ना, इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी। कैसे नए नए डायनेस्टी को इमर्ज होकर आते थे, कैसे नए नए राजा बन जाते थे, कैसे कैसे नए डायनेस्टीज़ का नया किंगडम का फॉर्म होता था। इस चीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ा है। फिर हम लोग ने क्या पढ़ा, फिर हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। अब जो नया डायनेस्टी बना तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जाता था। अगर जैसे राजा बन गया तो राजा बनना से सिर्फ राजा बनता नहीं, राजा बनने से नहीं होता था, वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाते थे उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, ये है हमारा टॉपिक है 400 टैक्स। ये छोटा सा सब टॉपिक है जिसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 400 टैक्सेस। आप लोगों को लग रहा होगा ये टॉपिक क्या है, 400 टैक्सेस। देखिए इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 400 टैक्सेस। क्या है 400 टैक्सेस? देखिए पिछले वीडियो में मैं क्या बताया था कि किंगडम तो इस्टेब्लिश कर दिए हैं राजा ने। ठीक है, किंगडम तो इस्टेब्लिश राजा ने कर लिया है। तो राजा ने लेकिन उस किंगडम को चलाना है। ठीक है, उसकी इस्टेब्लिश करने से सिर्फ नहीं होता, उस किंगडम को चलाना भी है। तो किंगडम कैसे चलेगा? तो यू आर रिक्वायर्ड टू एडमिनिस्टर इन इट प्रॉपर वे। ठीक है, आप अपने किंगडम को, आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर वे में चलाने के लिए, तो किंगडम को चलाने के लिए क्या लगता है? तो मान लो हम राजा बन गए। ठीक, हमने अपना किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया, हमने हमने अपना एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश कर लिया, लेकिन उस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए हमको क्या लगेगा? ये मेरा छोटा सा राज है। ठीक, तो इस राज में हमको चलाने के लिए क्या लगेगा? तो हमको क्या चाहिए? पैसा। ठीक है, ये पैसा ज़रूरी है। तो पैसा रहेगा तभी हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने किंगडम को चला पाएंगे। मतलब जिसको जो चीज़ ज़रूरत है वो चीज़ हम अवेलेबल करवा पाएंगे। तो वो पैसा, तो पैसा आता कहाँ से? यू आर रिक्वायर्ड टू एडमिनिस्ट्रेशन इन ए प्रॉपर वे। तो हम कैसे अपने किंगडम को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर वे में चलाएंगे? तो वो पैसा आता था, मतलब उस किंगडम को चलाने के लिए पैसा लगता था। तो पैसा आता कहाँ से था, कहाँ से लाएंगे? तो पैसा पेड़ पे तो उगता है नहीं कि गए और पैसा तोड़ के ले आए। ठीक है, तो एक्चुअल में पैसा आता कहाँ से था? पैसा जो आता था वो कहाँ से आता था? टैक्स से आता था। ठीक है, तो पैसा कहाँ से आता था? टैक्स से आता था। ठीक है, टैक्स से आएगा। टैक्स, तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। 400 टैक्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो क्या है? टैक्स लगाए, 400 तरह के टैक्स लगाया गया है। 400 तरह का टैक्स था। और ये जो टैक्स था 400 तरह का, ये चोला डायनेस्टी के समय में क्या था? चोलास डायनेस्टी के समय में ये 400 प्रकार का टैक्स था। ये चोला डायनेस्टी जो था, ये हमारा इंडिया के मैप में सदर्न पार्ट, जो अभी एट प्रेजेंट में तमिलनाडु में है, चोला डायनेस्टी जो था। ठीक है, 400 तरह का टैक्स था। अब ये कौन कौन सा था? कलेक्शन ऑफ टैक्स वर वेरी एसेंशियल टू रन द एम्पायर। ठीक है, किसी भी एम्पायर को चलाने के लिए जो है, एम्पायर को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? टैक्सेस। ठीक है, मान लो हम, मेरा एम्पायर है और एम्पायर को हम चलाने के लिए मेरे पास पैसा वगैरह नहीं है, तो वो पैसा कहाँ से आता था? टैक्स के थ्रू। तो कलेक्शन ऑफ टैक्स वाज एसेंशियल टू रन द एम्पायर। एम्पायर को चलाने के लिए टैक्स का कलेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोला हु रूल्ड इन तमिलनाडु प्रोवाइड्स एन एविडेंस ऑफ दिस। अब देखो, हम उस सब समय तो हम लोग थे नहीं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे एम्पायर कैसे चल रहा है, कैसे कैसे टैक्स, कौन कौन सा टैक्सेस था? तो हम लोग के पास एविडेंस था। तो एविडेंस क्या है? इंस्क्रिप्शन। आप लोगों ने क्लास 6 में इंस्क्रिप्शन क्या था उसकी चीज़ के बारे में हम आप लोग भी बताए थे। जैसे क्या था कि पत्थर पे, ये पत्थर है, पत्थर पे लिखा रहता था। पिलर वगैरह पे लिखा रहता था, उसी को हम क्या बोलते थे? इंस्क्रिप्शन। ठीक है, वो ही क्या था? एक एविडेंस था चोलास डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, कि इस समय में ये टैक्स लिया गया था, इस तरह से एम्पायर को चलाया गया था। जो इंस्क्रिप्शन क्या है? पत्थर पे लिखा हुआ हो गया, पिलर पे लिखा हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन। वो हमारा क्या था? एविडेंस था इस चीज़ के, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस के बारे में। यूज मोर देन 400 टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस। देखो 400 टैक्सेस था, डिफरेंट काइंड का 400 टर्म्स था, 400 प्रकार के टैक्सेस थे, जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस जो कलेक्ट किया जाता था। किसके डायनेस्टी में? चोलाज डायनेस्टी के समय में। ठीक है, अब देखो पहला टैक्स क्या है?
वेती, वेती एक प्रकार का टैक्स है जो वेती एक प्रकार का जो टैक्स है वो इस टैक्स में क्या होता था, पैसा नहीं लिया जाता था। मतलब जान लो कि उस एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बिल्डिंग्स वगैरह बन रहा है या रोड्स वगैरह बन रहा है, तो आपको ज़बरदस्ती फोर्स लेबर कराया जाता था। वही क्या था, आपको फोर्स लेबर, आप उस बिल्डिंग को बनाने में आपको मजदूरी करना पड़ता था। वो क्या एक तरह का एक वेटी एक टैक्स है जो फोर्स लेबर था, मतलब ज़बरदस्ती आपको काम करवाया जाता था। वो भी एक टर्म था क्या, टैक्स का। दूसरा है कार्डाम मनी, मतलब अगर आपके पास ज़मीन है तो आपको लैंड रेवेन्यू टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, आपको लैंड रेवेन्यू टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स वेर इम्पोज ऑन थेसिजिंग हाउस, मतलब हाउस, ये भी एक प्रकार का टैक्स था। मतलब आप घर पे अपने छत बना रहे हैं तो आपको उसका भी आपको टैक्स पे करना पड़ता था। यूजिंग लैडर टू क्लिम पाल्म ट्री, मतलब पाल्म ट्री पे चढ़ने के लिए, लैडर मतलब क्या होता है, तो इस तरह का जो सीढ़ी होता था, ठीक है, इस तरह का सीढ़ी अगर आप पाल्म ट्री में चढ़ने पे यूज़ करें तो आपको राजा को टैक्स पे करना पड़ता था। सेस ऑन सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी ईटीसी, सेक्स ऑन सक्सेशन मतलब फैमिली प्रॉपर्टी, मतलब ये क्या पॉइंट बोल रहा है यहाँ पे देखिएगा। मान लो एक फैमिली है, ठीक, एक परिवार है। उस परिवार के जो, मान लो मेरा परिवार है, मैं उस परिवार का हेड हूँ। अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु के बाद, ठीक है, मेरी मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु के बाद जो मेरा प्रॉपर्टी, मेरे बच्चों लोग के बीच में जो जो भी बंटवारा होगा, ठीक है, वो जो बंटवारा होता है तो उस बंटवारे को भी, ठीक है, उस बंटवारे करने में भी राजा को आपको एक छोटा सा टैक्स पे करना पड़ेगा, एसेस टैक्स। ये भी एक सेस टैक्स है, टैक्स फॉर्म है। आपको मतलब आपके प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने में भी आपको एक राजा को टैक्स पे करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। 400 टैक्सेस, 400 टैक्सेस क्या था, एक किसी भी एम्पायर को चलाने के लिए आपको पैसा का जरूरत पड़ता था, तो वो पैसा कहाँ से आता था, टैक्स के थ्रू आता था। तो हम लोग उस वक्त थे नहीं कि हम लोग को पता चलेगा कि टैक्सेस इस तरह करता था। तो वो टैक्सेस का एविडेंस क्या था, तो इंस्क्रिप्शन था। वो हमारा टैक्सेस का एविडेंस क्या था, इंस्क्रिप्शन था, जिसमें 400 प्रकार के टैक्सेस थे। वेती एक टैक्स था, वेती एक टैक्स था, कदामनी टैक्स था। वेती क्या था, फोर्स लेवल का एक टैक्स था। कदामनी लैंड रेवेन्यू टैक्सेस था। फिर एक थैसिसिंग हाउस था, जिसमें अब अगर अपने घर पे छत बनवा रहे हैं तो उसमें भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। फिर था पाल्म ट्री, अगर आप पाल्म ट्री पर चढ़ने के लिए अगर लैडर का यूज़ कर रहे हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप सेस ऑन सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी, अगर फैमिली प्रॉपर्टी का बंटवारा करें तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया होगा। आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको 400 टैक्सेस यहाँ तक आपको मैं इसलिए यहाँ पर रोक रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपका ये एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, हाउ एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम इज डन बाय द किंग और रूलर, जो भी रूलर है उनको अपने एम्पायर को अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाते थे, यहाँ तक आपका क्लियरली समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपका मैं पूरा का पूरा ये टॉपिक खत्म हो गया। कल से नया टॉपिक आपका शुरू होगा, वाटर प्रशस्ति, ठीक है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू।